दोस्तों नमस्कार, ये सबसे पहला स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही बेहतरीन सेशन आपके लेकर आए हैं। ये आपका मेंसुरेशन चल रहा है। मेंसुरेशन में मैंने सारी लगभग मैंने त्रिभुज के बारे में बता दिया, त्रिभुज के प्रकार बता दिए, त्रिभुज के जितने आए हुए क्वेश्चन बता दिए। इसके बाद हम आपको आयत बताएं, आयत में क्या क्या होता है ये भी बताए हैं। इसके बाद मैंने चतुर्भुज बताया है, चतुर्भुज में के बाद जितने कितने प्रकार के होते हैं ये भी बताए हैं। इसके बाद मैंने जो है आपको वर्ग भी बताया है और कितने प्रकार के होते भी बताए हैं। लेकिन आज आपका वृत्त चलेगा क्योंकि 2D में लास्ट सेशन चल रही है। इसके बाद हम 3D पढ़ाएंगे, 3D पढ़ाएंगे, आयतन पढ़ाएंगे आपको। ये सेशन चल रहे वृत्त की आज इस तरीके धुराधार आज की बैटिंग की जाएगी कि आप लोग भी देखेंगे कि सर ने किस तरीके की, और आप हर प्रकार के क्वेश्चन को इस मामले में सबका क्वेश्चन कर ले जाएंगे। बस आप कंटिन्यू बने रहिए और साथ साथ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी लोग एक दूसरे से जुड़े रहिए, क्योंकि आप जब जुड़ेंगे तभी कर पाएंगे। इसके साथ साथ देख रहे हैं कि आप कंटिन्यू बने रहेंगे। और मैं आपको बताऊं कि आज का सेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि चीज़ें इस तरीके है कि आप समझिए कि आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। और आज अगर रास्ता बना लिए तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसले भरे कोशिश से एक दिन आपको ज़रूर रंग लाएगी, इतना जानिए। दोस्तों मैं आगे बढ़ रहा हूँ और समझिए चीज़ को, और थोड़ा हर चीज़ को ध्यान दीजिए, क्योंकि चीज़ें इस तरीके रहेंगी तो आप बिल्कुल कर जाएंगे। मैं बताऊं आपको, जैसे वृत्त सर्किल, कहने का मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि। वृत्त होता क्या है पहले आप समझिए चीज़ को, वृत्त होता क्या है। जैसे वृत्त हो गया, वृत्त एक सर्किल जो एक कंटिन्यू इस तरीके चलती रहती है। कहने का मतलब एक प्रकार गोला होता है जिसमें जिसे पहिया होता है और चीज़ें होती हैं, पहिया होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं ऐसे। और कह दिया जिसे वृत्त की व्यास, वृत्त की व्यास क्या होता है, वृत्त की व्यास यहाँ से लेके यहाँ तक होता है AOB। कहने का मतलब अगर वृत्त की व्यास पूछे तो वृत्त के लेके यहाँ तक होता है। अगर पूछ लिए वृत्त में त्रिज्या, वृत्त में त्रिज्या क्या होता है, वृत्त में त्रिज्या के लिए वृत्त में त्रिज्या इस तरीके होगा, वृत्त में त्रिज्या इस तरीके होगा, वृत्त में त्रिज्या इस तरीके होगा, वृत्त में त्रिज्या इस तरीके। कहने का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक वृत्त की त्रिज्या हो गई, वृत्त की त्रिज्या हो गई, वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब पूछ लिया व्यास, व्यास OB, व्यास हो गई। और पूछ लिया कि वृत्त में जीवा कौन क्या होता है। जीवा यहाँ खींची गई रेखा जीवा होता है, इस तरीके होता है। कहने का मतलब जो यहाँ से लेकर यहाँ तक, वृत्त के बिंदु से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब AOB का व्यास कहेंगे। और त्रिज्या को क्या कहेंगे, त्रिज्या यहाँ से खींची गई यहाँ रेखा को त्रिज्या कहेंगे। कहने अगर पूछ लिया त्रिज्या, क्वेश्चन में मान लीजिए अभी तक क्वेश्चन नहीं बना, अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि एक वृत्त में कितने त्रिज्या हो सकते हैं, तो एक वृत्त में अनंत त्रिज्या होंगे। कहने का मतलब एक त्रिज्या, दो त्रिज्या, तीन त्रिज्या, चार त्रिज्या, इस तरीके अनंत त्रिज्या होंगे खींचे हुए पूरे सर्किल में अनंत त्रिज्या होंगे। तो अगर पूछ लिया कि एक वृत्त में कितने त्रिज्या होते हैं, तो एक वृत्त में इस तरीके होते हैं। समझाने का पर्पज यही था। अगर आप बखूबी आप समझ गए होंगे चीज़ को, किस मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, किस तरीके है। अगर पूछ लिया आपको, अगर पूछ लिया आपको यही कि वृत्त की त्रिज्या क्षेत्रफल निकालना है, सॉरी वृत्त की क्षेत्रफल निकालना, तो वृत्त के क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्त के क्षेत्रफल के लिए हम जाते हैं पाई आर स्क्वायर। और अगर वृत्त की परिधि पूछ लिया, वृत्त की परिधि पूछ लिया, इस तरीके पूछ लिया, तो वृत्त की परिधि हम निकालेंगे 2πr। इसी में हमारा क्वेश्चन लगेगा, किस बेस पे लगेगा अभी मैं बताऊंगा। पूछ लिया वृत्त की क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, वृत्त के क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि निकालने के 2πr
आर, बस इसी को समझिएगा। और थोड़ा नोट की लिखिएगा एक नोट में, यहीं मैं लिखवा दे रहा नोट कि यहाँ लिखवा दूँ, अभी मैं हटा दूँगा, यहीं लिखवा दे रहा हूँ। आप जीवा को यहाँ कर लीजिए, जीवा नोट लिखिएगा, यहीं ध्यान दीजिएगा। एक वृत्त में अनंत पूछ लिया, एक वृत्त में पूछ लिया, एक वृत्त में कितने त्रिज्या बनते हैं। जिस तरीके बताए, एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। पूछ ले एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं, तो एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा और नोट कीजिए। पहला क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। अब किस तरीके को आप सॉल्व करेंगे थोड़ा सा मैं बताऊं। हाँ, अब एक चीज़ और देखिएगा, पाई का मान अगर आप पढ़े होंगे पहले तो पता है पाई का मान 22/7, पाई बराबर 22/7 होता है, 22/7 होता है। आप इस चीज़ को जानिए। अब मैंने बताया भी है, नंबर सिस्टम में बताए थे कि प्रमेय अप्रमेय, तो यहाँ बताए थे पाई का मान होता क्या। आप इस चीज़ को समझिएगा, एक वृत्त जिसकी व्यास 10 सेमी है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यही आप समझ लीजिए। अगर एक वृत्त मैं बनाया हूँ, वहाँ मैं बना दे रहा हूँ, एक वृत्त जिसकी व्यास तो पूरा यहाँ से होगा ना, ए ओ बी, जैसे मैं बताया कि ए ओ बी व्यास होगा, तो ए ओ बी व्यास होगा, व्यास तो यहाँ से होगा ना। तो अगर व्यास यहाँ से कर रहा है तो 10 सेंटीमीटर व्यास है, तो अगर त्रिज्या निकालने के लिए कहेंगे तो 2 से भाग देंगे, नहीं देंगे, तभी तो निकलेगा, आधा निकलेगा। कहने का मतलब हमारा 5 होगा। तो यही चीज़ें है, 5 सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर यही है। समझाने के लिए मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मैं तो मेरी थीम जिस तरीके है, जीरो लेवल से लेकर हीरो लेवल ले जाना, तो यही चीज़ें मैं लेकर आया हूँ आपको समझाने के लिए। क्योंकि 2-3 क्वेश्चन इसी बेस पे चलेंगे कि आप किस तरीके इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके पर क्षेत्रफल की फार्मूला को करेंगे, ये इस्तेमाल करेंगे, क्षेत्रफल की परिधि के बारे में इस्तेमाल करेंगे, और किस तरीके व्यास को जो है आप समझेंगे। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लाया हूँ आपको समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, और बहुत खामोशी से पढ़िए, शांत धैर्य से, क्योंकि जो लड़ाई शांत और धैर्य से लड़ी जाती है वो लड़ाई आप सफल अवश्य होंगे और अपने उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही लाभदायक महसूस करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। और जितने भी हमारे स्टूडेंट या हमारे देश के भविष्य हाई स्कूल इंटर के बच्चे हैं, कल आपके रिजल्ट आई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, हृदय से शुभकामना करता हूं कि आपको उज्जवल भविष्य में कामना करता हूं कि आप बहुत ऊंचाइयों तक जाइए और एक सफ़र मेंटेन कीजिए। लगे कि कोई इतिहास लिखा है, क्योंकि इतिहास लिखने के लिए कलम की ज़रूरत नहीं होती है, हौसले की ज़रूरत होती है। आपने बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, आपने बहुत अच्छा तरीके से किया है, लेकिन आप बस इस तरीके बने रहिए। और दोस्तों, एक ऐसा इतिहास लिखिए कि लगे कि हाँ कोई लिखा है, और पढ़ने वाला पढ़े कि हाँ लगा है कि लड़का किस तरीके इतना सफ़र करके इस तरीके किया, बस समझने के लिए। क्योंकि हौसले में जो है आपका इतिहास छुपा है, बस कलम से नहीं, इतिहास कलम से नहीं, हौसले से लिखा जाता है। बस कहने का मतलब कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, कोई धीमा कोई तेज नहीं। आप अगर करेंगे कोशिश तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे, बहुत अच्छे बैटिंग से करेंगे। बस कोई तेज़ धीम नहीं होता है पढ़ने के लिए, बस आप अगर कितना समय दे रहे हैं इसके लिए है। क्योंकि सीखने के लिए हमें कहीं भी जाना पड़े तो हमको सीखना है, इसीलिए
सीख लीजिए, क्योंकि सीखेंगे, अगर आप अपनी कमी को नहीं बताएंगे तो सीखेंगे किस तरीके। इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं आपका गुप्ता सर, कि आप इंटर हाई स्कूल के कितने लड़के इंटर बाद जो है पुलिस की तैयारी करेंगे, तो आपको जो है मैं गुप्ता सर आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से लाऊंगा और अच्छी तरीके से लाऊंगा। बस आप कंटिन्यू में रहे, और सभी को जो है एक उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और बहुत ऊंचाइयों तक जाए, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे दिया। मैं क्वेश्चन बहुत ही चुन कर लाता हूँ। एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की परिधि बताइए, वृत्त की परिधि क्षेत्रफल कितना होगा? ऑप्शन लिखिएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। मैं हर चीज़ को किस तरीके यूज होगा मैं बताऊंगा आपको। 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, 620 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम इस तरीके सिखाएंगे मैथ कि आप भी सोचेंगे हाँ सर ने क्या पढ़ाया था, और कभी भूलेगा नहीं। किसी सर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बस, लेकिन ईमानदारी से आप कीजिए, पढ़िए। और जैसे बता दिया गया कि आप पढ़ते रहिए कंटिन्यू, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बेहतरीन चीज़ दी जाएगी। बस आप लगे रहिए, क्योंकि आप जितना मदद करेंगे हमारा जो है, जितना ये आपका चैनल यूथ सक्सेस प्रयागराज जितना ऊंचाई तक ले जाएंगे उतना ही आपके लिए लाभदायक होगा, क्योंकि इतने ही अच्छे चीज़ मैं लेकर आऊँगा आपको पढ़ाने के लिए। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने पाई आर स्क्वायर, कहने का मतलब पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल का त्रिज्या दिया है, त्रिज्या दिया है, तो यहीं आप नोट कीजिएगा, पाई का मान 22/7, पाई का मान, त्रिज्या दिया है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल बराबर होता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, त्रिज्या दिया है, त्रिज्या 14 दिया है, 14 का स्क्वायर दिया है, तो 14 हम 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर दिया है। इसे काटेंगे, हाँ, इसे काटेंगे, 7 दूना 14। अब इससे गुणा कर देंगे 44, इससे गुणा करेंगे 44, इससे गुणा करेंगे हम, देखिए इस तरीके बताते हैं, इससे गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 4 चौक 16 और 4 एक नम 4, 4 चौक 16, फिर 4 चौक 16। कहने के मतलब हम लोगों के पास आएगा 616 सेंटीमीटर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया, स्क्वायर में। ऑप्शन बी यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन लाए, आप घबराइए मत, क्योंकि आपको इस तरीके देने का प्रयास है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाइए और अच्छे तरीके से कीजिए। इसलिए जिस तरीके यूज होता है यही मैं बताऊंगा। दे दिया है, एक वृत्त का क्षेत्रफल, ऑप्शन है, एक वृत्त
एक वृत्त का क्षेत्रफल एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है तो वृत्त की त्रिज्या होगी क्या? तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? अब यही नोट कीजिएगा, ऑप्शन सी डी। ऑप्शन सी डी 7, 10, 14, 21, 25। 7 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन लगाइएगा, इसे क्रेस कर दें। समझिए, दिया क्या है, वृत्त का त्रिज्या निकालना है। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर, वृत्त की त्रिज्या बराबर होता क्या है, 2 पाई आर। 2 पाई आर होता है। वृत्त की त्रिज्या कितनी होती है? हाँ, 2 पाई आर स्क्वायर होता है यार। क्षेत्रफल क्वेश्चन सही तो है। अरे क्षेत्रफल में परिधि की बता, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पूछा क्या है, वृत्त की क्षेत्रफल दिया हुआ है और वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। तो वृत्त की अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है तो वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, तो हम पूछ क्या रहा, लिख क्या रहा हूँ। वृत्त की आप कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा बस बनी रही है, थोड़ा जल्दीबाजी में। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो आप जानिए, आपको करना क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 154 सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर दिया है, बराबर यहाँ लिखेंगे पाई आर स्क्वायर 154 सेंटीमीटर 22/7 गुणे पाई आर स्क्वायर। आपका क्वेश्चन लग गया। बस आपको बना रहना है, किस तरह करना है। इससे काटेंगे, 7 बार में कटेगा, 7 बार में कटेगा। फिर इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर 49, 7 अगर इस पे से स्क्वायर हटाने के लिए हम लगाएंगे, इस पर करड़ी लगाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे, तो अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए 49 होगा। निकालने के लिए अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए तो हमारा 7 आंसर है। कहने का मतलब 7 सेंटीमीटर आंसर है, 7 सेंटीमीटर है। पहले आप क्वेश्चन को जो है देखिए, अभी जल्दीबाजी हम कर दें थोड़ा सा, तो आपका जो है थोड़ा क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि त्रिज्या पूछ रहा है। तो अगर क्षेत्रफल दिया है तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे, इसी से जो है निकालेंगे। बस समझना है किस तरीके करना है, बस ठीक है ना। तो चीज़ें इस तरीके है, आप कन्फ्यूज मत होइएगा, बस पढ़ना है और धैर्य के साथ लड़ना है लड़ाई को, तभी आप एग्जाम में सही कर पाएंगे। क्षेत्रफल देकर त्रिज्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेट 4।
एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि क्या होगी? एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि क्या होगी? ऑप्शन लिखिएगा। सी डी। ऑप्शन लिखिएगा 48, 44, 40, 35। 48 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। आप समझिएगा थोड़ा सा, आप थोड़ा सा गहराइयों में समझिएगा। पूछा है वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि बराबर होता क्या है? 2 पाई आर। मैंने अभी बताया, शुरू में ही बताया था कि वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। और 2 पाई आर तो दिया हमारे पास, त्रिज्या दिया है, तो आर किससे दर्शाते हैं? त्रिज्या से। आर किससे दर्शाते हैं? त्रिज्या को आर ही कहते हैं, समझिएगा। आगे नहीं बताया इसलिए बता दे रहे हैं, फिर इसको सॉल्व करते करते जान जाएंगे आप। तो 2 गुणे 22/7 गुणे त्रिज्या का मान 7 दिया है। आपका आंसर लग गया, समझिएगा। आपका आंसर लग गया। किस तरह करना है? बस करना कुछ नहीं है, 7 से 7 काट देना, इससे गुणा कर देना, तो 44 सेंटीमीटर आया हमारा। छोटे छोटे क्वेश्चन आए हो कि आप जो है इस्तेमाल करना जान जाएं, किस तरीके के सूत्र को इस्तेमाल करना है, क्योंकि जीरो लेवल इसी लेवल से जो है मेंटेन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 देखिए। आप देखिए 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन, टेट 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 3.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर का व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी? व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी? क्या होगी? टेट 2011 में पूछा गया है, यूपी टेट 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बस समझिएगा, करना है किस तरीके, बस आपको समझ लेना है। मैंने बताया कि वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। और हमारे पास व्यास दिया है, मैंने बताया कि त्रिज्या निकालने के लिए ये व्यास हो गया। त्रिज्या निकालने के लिए इतना त्रिज्या है, तो अगर 3.5 दिया है तो 2 से भाग देंगे, नहीं देंगे, तभी हमारा त्रिज्या निकलेगा। तो इसीलिए 2 गुणे 22/7 गुणे 35.2, इससे काटेंगे तो 5 7 35.5 आएगा, 5.5। अब इससे काटेंगे 11 दूनी 22, और 22 में 5 से गुणा करेंगे। हम ऑप्शन लिखे ही नहीं, इसमें ऑप्शन लिख दे रहे हैं क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्वेश्चन खोजिएगा, मिलेगा, जरूर मिलेगा बुक, क्योंकि बुक से ही क्वेश्चन मैं लाता हूँ, जिस पैटर्न में पूछे हुए क्वेश्चन होते हैं और संभावना होती है पूछने की। 11 सेंटीमीटर
11 सेंटीमीटर। तो जब इससे इससे गुणा करेंगे, ये आधा है कि नहीं है, इससे गुणा करते 22 से तो आधा करेंगे तो इसका 11 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 11 सेंटीमीटर ये आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, 44 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की क्षेत्रफल क्या होगा? एक वृत्त की परिधि दिया है, परिधि 44 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? यूपी टेट 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यूपी टेट 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप खोजिए, जरूर मिलेगा आपको। ऑप्शन लिखिएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। पूछा क्या है? एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, 44 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की क्षेत्रफल करें। और वृत्त को क्षेत्रफल के लिए मैंने बताया था आपको, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। अगर वृत्त की परिधि दी है 44 सेंटीमीटर, तो 2 पाई आर 2 गुणे 22/7 गुणे आर, आपका आंसर आ गया। इससे काटिए, 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, और 2 दूना 4, 54 सेंटीमीटर। इससे काटिए, 2 बार में कट जाएगा, तो क्वेश्चन गलत है क्या? नहीं सही। तो आर बराबर हमारा 7 आया, 2 से 2 से कट जाएगा ना, आर बराबर हमारा 7 आया। पूछा क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर के लिए पाई का मान आ गया। हम करेंगे किस तरीके से? 22/7 गुणे पाई का मान 7 है, 2 बार 7 लिखेंगे, क्योंकि 7 स्क्वायर है, तो एक बार कट जाएगा इस तरीके। इससे गुणा करेंगे, इससे गुणा करेंगे। 7 दूना 14, 14 के 4, फिर 7 दूना 14, 14 के 15, अरे यार 154 सही है। 7 दूना 14, 14 का 4, फिर 7 दूना 14, 14 एक 4 एक 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा वृत्त की क्षेत्रफल निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। अगर क्लास लंबी हो जाएगी, कल भी क्लास, छोटा सा क्लास ले लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्लास लंबी ना होने पाए, आपको बोरिंग ना महसूस हो,
इसलिए यहीं क्लास समाप्त करते हैं, क्योंकि अभी ढेर सारी क्लास मतलब क्वेश्चन हैं और 2-4 क्वेश्चन बढ़ा के मैं लेकर आऊँगा, इसीलिए आपका जो है क्लास यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी तो दिक्कत होगी, क्योंकि आपको भी समस्या के जो है सामना करना पड़ता है। आप जो है पढ़िए, ठीक है। यहीं क्लास को समाप्त कीजिए है करते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।